हरे कृष्णा। तो कुछ भक्तों का ये प्रश्न होता है कि झूठा साफ करने से हमें पुण्य मिलता है। माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, जो वैष्णव है, जो विष्णु भक्त है, जैसे ही उनका प्रसाद हो जाए आप उनके झूठे बर्तन को धो लीजिए और जिस फर्श में, ठीक है, उस फर्श को भी आप साफ कर दीजिए। तो अधिकांश लोग ये पूछते हैं कि इससे पुण्य मिलता है। ये वैष्णव लोग भी ये कहते हैं, ब्राह्मण भी ये भी कहते हैं, मेरे हमारे माता पिता भी यही कहते हैं। तो इसका उल्लेख कहां पर लिखा है? तो इसका जो उल्लेख है, नरसिंह पुराण में चैप्टर 28 में इसका उल्लेख है, जहां पर इंद्र का पुत्र जयंत जो है झूठा साफ करके ही अपने स्वर्ग लोक को फिर से जा पाया था। और ये जो कथा कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी जो है भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं। और सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं कि एक बार राजा शांतनु, जो भीष्म पितामह के पिता है, महाभारत में जो भीष्म पितामह है उनके पिता का नाम जो है शांतनु है। तो शांतनु महाराज जब स्वर्गवास हो जाते हैं तो कभी कभार जो है भूलोक में आके विचरण करते हैं और अपने राज्य को देख के जाते हैं। तो हर बार की बात वो आते हैं और किसी कारण से वो अपने जो रथ है उसके ऊपर चढ़ नहीं पाते। तो बहुत ही प्रयास करते हैं राजा शांतनु कि किस प्रकार से वो चढ़ जाए, क्योंकि बिना रथ पे चढ़े वो फिर से स्वर्ग लोक नहीं जा सकते। अब इस प्रयास को देखते हुए से नारद मुनि जी वहां प्रकट हो जाते हैं और राजा शांतनु को पूछते हैं कि हे राजा शांतनु, क्या हुआ, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। तो राजा शांतनु कहते हैं कि मैं हर बार की भांति यहां पर आता हूं और अपने राज्य को मैं देख के जाता हूं, लेकिन इस बार मैं अपने रथ पे चढ़ नहीं पा रहा हूं और मैं रथ पे चढ़ नहीं पाऊं तो मैं फिर से स्वर्ग जा नहीं पाऊंगा। तो नारद मुनि जी कहते हैं पूर्व काल में भी ऐसा ही हुआ था, शायद आपने निर्माल्य को लांग दिया होगा, इसके लिए आप जो है रथ पे चढ़ नहीं पा रहे। तो राजा शांतनु जो है जिज्ञासा करते हैं कि पूर्व काल में ऐसा क्या हुआ था और वो व्यक्ति फिर से रथ पे कैसे चढ़ पाए, कृपा करके मुझे इसकी कथा जो सुनाइए। तो नारद मुनि मुस्कुरा के कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये कथा सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है, एक राज्य था जिनका नाम अंतर्वेदी था। उस अंतर्वेदी राज्य में एक माली हुआ करता था और उस माली बड़ा बुद्धिमान, बड़ा चतुर था। भगवान नरसिंहदेव का बड़ा ही सुंदर भक्त था और इसने तुलसी का बगीचा लगा दिया था और उस तुलसी के बगीचे को नाम उसने दिया था वृंदावन। और उस तुलसी के आसपास जो है बहुत ही सुंदर, खुशबूदार, सुगंधित जो फूल लगाए थे और उसको कोई अंदर आके चुरा ना ले, इसके लिए बहुत ही ऊंचा ऊंचा और बहुत ही चौड़ा दीवार उसने बनाया था, जिसको पार करना कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं थी। चारों तरफ से दीवार है और अंदर आने के लिए केवल एक ही द्वार है। उस द्वार के अंदर आने से ही, घर से होके ही वो उस बगीचे में जा सकता है। तो इस प्रकार से उसने अपने घर को बनाया था और प्रत्येक दिन अपनी स्त्री के साथ जो बगीचे में जो फूल आते थे उस फूलों को 3 भाग में वो बांट देता था। पहला भाग जो है भगवान नरसिंहदेव के लिए, जो फूलों का हार बना के भगवान नरसिंहदेव को अर्पण करता था, अपने इष्ट देव को। और दूसरा जो भाग है उसे ब्राह्मणों को, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ अर्पित करने के लिए उन वैष्णव को वो देते थे, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो सके। तीसरा जो भाग था वो मार्केट में जो जाके वहां पर उसे बेचकर जो पैसा आता था, ये पति और पत्नी इससे ही अपना जीवन जो है व्यापक कर रहे थे। उनके जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, ये जो फूलों की हार बना के बेच के जो पैसा आए उससे ही ये दोनों का जीवन चल रहा था। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और यहां पर इंद्र का पुत्र जो जयंत है वो अपनी अप्सराओं को खुश करने के लिए क्या करते थे, अलग अलग जगहों से फूल, सुगंधित फूलों को लाके उनको दे देते थे। प्रत्येक रात को वो आते थे और अलग अलग जगहों से फूल को लेके अप्सराओं को खुश करने के लिए वो क्या करते थे, फूलों की चोरी कर देते थे। तो प्रत्येक दिन की बात ही इंद्र का पुत्र आते थे। अब ये क्या किए,
जो मालिक का जो बगीचा है वहां से वो फूल तोड़ने लगे। अब फूल तोड़ते तोड़ते अभी मालिक को पता चल गया कि फूल जो है वो कम हो रहा है। अब फूल कम होने के कारण वो बड़ा दुखी हुआ कि भगवान नरसिंहदेव का भी पूरी तरह से जो है सेवा नहीं कर पाए, जो यज्ञ में भी वो फूलहार जो है वो अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, और उनका जो जीने का जो सहारा जो ये फूल बेच के है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही चिंता से करते हैं, वो सोचते हैं कि आज तो मैं उस चोर को पकड़ लूंगा और रात भर जागरण करके वो चोर कौन है वो देखूंगा। तो रात भर वो जागते हैं उस बगीचे में, और इंद्र का पुत्र जो जयंत है हर बार की भांति रात को आते हैं और वो जो सुगंधित जो फूल है वो तोड़ के चले जाते हैं, और माली को पता नहीं लगता है, क्योंकि वो तो है देवता और यह है मनुष्य। बड़ा दुखी हो जाता है और ये सोचता है कि मेरा जो जीवन जो है इस फूल पे ही निर्भर है। अब मैं और मेरी पत्नी का जो जीवन का सहारा जो है वो फूल था। मैं भगवान नरसिंहदेव का भी मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, ब्राह्मणों का भी नहीं, ना कि मेरे जीवन का। बड़े दुखी होके वो उस रात को सो जाते। तो उस दिन उस सपने में भगवान नरसिंहदेव स्वयं प्रकट होते हैं और कुछ इस प्रकार से वो वचन कहते हैं कि हे पुत्र, कि इंद्र का पुत्र जो जयंत है वो इस बगीचे से आके जो सुंदर फूल है, जो सुगंधित फूल है, वो अपने अप्सराओं के लिए लेके चले जाता है। तो मेरा जो निर्माल्य जो है उसे क्या करो, उस बगीचे में एक जगह डाल दो। जैसे ही ये इंद्र का पुत्र जयंत है वो आएगा और जैसे ही वो मेरे निर्माल्य को लांग देगा, फिर से वो अपने रथ पर चढ़ नहीं पाएगा और स्वर्ग को नहीं जा पाएगा। तो मैंने जैसा कहा है उसे वैसे करो, उसका दंड वही है। तो जिस प्रकार से भगवान का वचन सुनते हुए ही मालिक क्या करता है, तुरंत उठ के भगवान ने जैसा निर्देश दिया है उसी प्रकार से वो भगवान का निर्माल्य जो है, भगवान का निर्माल्य का अर्थ होता है भगवान का झूठा या भगवान का चंदन या भगवान का तुलसी या भगवान का फूलहार, इस सबको निर्माल्य कहते हैं। तो नरसिंह पुराण में यहां निर्माल्य बताया गया है। तो वो माली जो है निर्माल्य को लेकर एक जगह पे वो डाल देते हैं। तो हर दिन की बात जो इंद्र का पूजन जयंत है, ये जयंत आते हैं और फूलों को तोड़ के जब वो अपने रथ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, रथ पे चढ़ ही नहीं पा रहे। अब बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं, और उस प्रयास को देख के जो रथ का जो सारथी है वो जयंत को कहते हैं कि हे जयंत, अब आप इस रथ पे चढ़ नहीं पाओगे, आपने भगवान का निर्माल्य को लांग दिया होगा, इसके लिए आप इस रथ पे अभी चढ़ नहीं सकते, तो कृपा करके मुझे जो है स्वर्ग जाने की आज्ञा दे। अब इतना सुनते ही जो जयंत है बड़ा दुखी हो जाता है, कहता है कि हे सारथी, आप स्वर्ग को चले जाइए, लेकिन मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकूं, कृपा करके मुझे उसका उपाय बताइए। तो सारथी कहते हैं कि हे जयंत, यहां पर परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहे हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं, 12 वर्षों का वो यज्ञ है। आप वहां जाइए और उस यज्ञ में जो भगवान विष्णु को संतुष्टि के लिए वो वैष्णव, वो जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, जिस स्थान में जो प्रसाद पा रहे हैं उस स्थान को आप साफ कीजिए, उनके बर्तन को आप साफ कीजिए। इस प्रकार से अगर आप 12 वर्ष तक करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा और आप फिर से स्वर्ग को आ पाएंगे। तो ये जो कथा है ये कब का है? भगवान कृष्ण के समय का नहीं है, ये भगवान राम जी के समय की कथा है। तो जयंत जो है सारथी को प्रणाम करते हैं और सारथी जो है अपने स्वर्ग को वहां चले जाते हैं। अब जयंत वहां पर जैसा उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, जैसे सारथी ने कहा था, उसी प्रकार से वो 12 वर्ष तक वहां पर रह के झूठा साफ करते हैं। ऐसे 12 वर्ष बीत जाता है और ये जो विष्णु के जो भक्त है, जो ये ब्राह्मण है, ये देखते कि ये 12 वर्षों तक हमारा यज्ञ चल रहा है और ये कभी इस दौर में आके हमारे साथ कोई प्रसाद नहीं पाया, तो ये कौन है? जैसे ही 12 वर्ष का यज्ञ समाप्त हो जाता है, ये सारे ब्राह्मण जो वैष्णव है वो उस जयंत को पूछते कि आप कौन है?
हम आपको 12 वर्षों से देख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जूता साफ कर रहे हो, झूठे बर्तनों को साफ कर रहे हो, आप कौन है? तो बहुत प्रश्न पूछने पर जयंत जो है पूरा वृत्तांत सारा सुना देते हैं। और जब पूरा वृत्तांत सुनाने के बाद वहां पर रथ आता है और उस रथ पर बैठकर जयंत जो है अपने स्वर्ग को चले जाता है। फिर नारद मुनि राजा शांतनु को क्या कह रहे हैं कि हे राजन, जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, जो ब्राह्मण है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे वैष्णव, ऐसे ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पापों का अपहरण कर सके। और फिर सूद गोस्वामी जो है भरद्वाज जी से क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को, भगवान विष्णु की जो सेवा कर रहे हैं, वैष्णव का झूठा साफ करते हैं, वह पाप बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग में निवास करते हैं और गोदान का फल भोगते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के, जो भगवान विष्णु के सेवक है, जो ऐसे ब्राह्मण है जो भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर है, ऐसे लोगों का हमें, जो झूठा प्लेट है या जिस स्थान में वो बैठे थे उस झूठे स्थान को हमें साफ करना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य भी बढ़ सके और हम भगवान विष्णु के समीप जो है प्रेम को बढ़ा सके। नरसिंह पुराण की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा।